आए। आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के दिन उपवास और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन 3 विशेष चीजें खाने का धार्मिक और स्वास्थ्यवर्धक लाभ होता है। बेलपत्र और पंचामृत। भगवान शिव को अर्पित पंचामृत, दूध, दही, शहद और गंगाजल प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। इससे शरीर शुद्ध और ऊर्जावान रहता है। फल एवं मखाने की खीर। शिवरात्रि पर व्रत के दौरान फल खाना शुभ होता है। मखाने की खीर से ऊर्जा मिलती है और यह व्रत के नियमों के अनुसार भी उपयुक्त होती है। फ्रेश साबूदाना खिचड़ी या हलवा, यह हल्का और पचने में आसान होता है, साथ ही उपवास के नियमों का पालन करता है। इससे शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है। इस दिन सात्विक और फलाहारी भोजन करना चाहिए और भगवान शिव का ध्यान, रुद्राभिषेक करना चाहिए। यह पावन पर्व शिव भक्ति, साधना और आत्मशुद्धि का महापर्व है। इस दिन भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन करने से सभी दुख दर्द दूर होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आइए इस शुभ अवसर पर महादेव और गौ माता की महिमा को विस्तार से समझें। महाशिवरात्रि का पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन रात्रि जागरण, शिवलिंग का अभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राष्टक के पाठ से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव उपासना करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन आत्मचिंतन, साधना और शिव की असीम कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। शिव के विभिन्न स्वरूप और उनकी महिमा। महाकाल, मृत्यु पर विजय दिलाने वाले। नीलकंठ, समुद्र मंथन के समय विषपान कर सृष्टि की रक्षा करने वाले। और अर्धनारीश्वर, पुरुष स्त्री के संतुलन का प्रतीक। भोलेनाथ, सरल हृदय और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाला संहारक रूप, जो अन्याय और आथरी का व्रत और पूजा विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण, पूरे दिन उपवास रखें और शिवलिंग, दूध, दही, शहद, बेलपत्र और भस्म अर्पित करें। रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करें और प्रत्येक प्रहर में भिन्न भिन्न सामग्रियों से शिव का अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र और नमः शिवाय का जाप करें। रात्रि जागरण कर शिव पुराण का पाठ करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। गौ माता की महिमा और महत्व। हिंदू धर्म में गौ माता को विशेष स्थान प्राप्त है। शास्त्रों में गौ सेवा को मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग बताया गया है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ माता की सेवा के लाभ। पापों का नाश। गौ सेवा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। स्वास्थ्य लाभ। गौ दुग्ध, गोमूत्र और पंचगव्य में औषधीय गुण होते हैं। धन धान्य की प्राप्ति। घर में सुख समृद्धि आती है। सकारात्मक ऊर्जा। गौशाला में रहने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। गौ सेवा के कुछ सरल उपाय। प्रतिदिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाएं। गौशाला में दान करें। बीमार या भूखी गायों की देखभाल करें। गोबर के दीपक जलाकर घर में शुद्ध वातावरण बनाएं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष कार्य करने चाहिए और कुछ कार्यों से बचना चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं। महाशिवरात्रि पर क्या करें? शिवलिंग का अभिषेक करें। जल, दूध, शहद, दही, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और भांग से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय नमः शिवाय का जाप करें। रात्रि जागरण करें। पूरी रात शिव मंत्रों, भजन और शिव चालीसा का पाठ करें। 4 प्रहर की पूजा करें। हर घंटे में एक बार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उपवास रखें। इस दिन फलाहार करें और सात्विक भोजन लें। उपवास करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। दान पुण्य करें। गरीबों को भोजन कराएं और गौ सेवा करें। वस्त्र, अन्न, तेल और धन का दान करें। गौ माता की सेवा करें। गाय को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाएं। गौशाला में दान करें। मंत्रों का जाप करें। नमः शिवाय का 8 बार जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राष्टक का पाठ करें। महाशिवरात्रि पर क्या न करें? तामसिक भोजन न करें। मांस, मछली, प्याज, लहसुन और शराब का सेवन न करें।
क्रोध और झूठ से बचे। इस दिन मन को शांत रखें और किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। 3. शिवलिंग पर हल्दी और केतकी के फूल न चढ़ाएं। शिव जी को हल्दी और केतकी के फूल प्रिय नहीं, इसलिए इनका उपयोग न करें। काले वस्त्र न पहने। शिव जी को सफेद रंग प्रिय है, इसलिए सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने नहीं। 5. विवाह या शुभ कार्य करें। महाशिवरात्रि को तो और साधना का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन शादी या अन्य मांगलिक कार्य न करें। हमने सुख समृद्धि और दुखों के नाश के लिए महाशिवरात्रि के विशेष टोटे धन प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि के लिए रात को 2 बजे शिवलिंग पर कच्चा दूध और केसर अर्पित करें और नमः शिवाय का जाप करें। पूजा के बाद एक पीला कपड़ा तिजोरी में रखें, धन में वृद्धि होगी। कर्ज से मुक्ति के लिए शिवरात्रि की रात एक कटोरी में गुड़ और चावल मिलाकर बहते जल में प्रवाहित करें। ह्रीं मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का 8 बार जाप करें। गृह क्लेश दूर करने के लिए महाशिवरात्रि पर बेसिवेल पर सफेद चंदन से राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। घर में सुख शांति बनी रहेगी। शत्रुनाश और सुरक्षा के लिए रात्रि में काले तिल और जल से अभिषेक करें और त्र्यंबकं यजामहे मंत्र का जाप करें। इससे शत्रुओं से रक्षा होगी और सभी संकट दूर होंगे। स्वास्थ्य लाभ के लिए शिवलिंग पर शहद और गंगा जल चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का 8 बार जाप करें। इससे सभी रोग दूर हैं। विवाह में बाधा दूर करें। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग पर गुड़, गाय का दूध और काले तिल चढ़ाएं। मां पार्वती पर मंत्र का जाप करें। जल्द विवाह के योग बनेंगे। संतान प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र पर ह्रीं नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। माता पार्वती की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाएं। बहुत समय पहले एक भील शिकारी हुआ करता था जिसका नाम गुरुद्रुह था। वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए रोज जंगल में शिकार करता था। महाशिवरात्रि के दिन भी वह शिकार की खोज में निकल पड़ा, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात होते होते वह थककर एक घने जंगल में एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गया। वह वृक्ष कोई और नहीं बल्कि बेल का पेड़ था, जिसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। शिकारी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। शिकारी ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पास की झील से पानी भरा और वह पेड़ पर बैठकर एक हिरण के आने की प्रतीक्षा करने लगा। समय बिताने के लिए वह बार बार नीचे झांकता और अनजाने में ही उसके हाथों से बिल्व पत्र और पानी शिवलिंग पर गिरता गया। रात के पहले प्रहर में एक हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष उठाया, लेकिन हिरनी ने विनती की, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूं और अपने बच्चों को जन्म देने वाली हूं। कृपया मुझे जाने दें, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। यह शिवरात्रि की पहली प्रहर की पूजा बन गई। दूसरे प्रहर में एक और हिरण आया। शिकारी ने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन हिरण ने कहा, हे शिकारी, मैं अपनी पत्नी को खोजने निकला हूं। कृपया मुझे जाने दे, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया और संयोगवश फिर कुछ बिलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ये दूसरे प्रहर की पूजा बन गई। तीसरे प्रहर में एक हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंची। शिकारी ने धनुष उठाया, लेकिन हिरनी ने प्रार्थना की, अब तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं, मैं अपने परिवार को अंतिम बार देख लूं, फिर मैं लौटाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। यह तीसरे प्रहर की पूजा बन गई। अंत में चौथे प्रहर वही तीनों हिरण अपने वचन के अनुसार वापस आ गए। शिकारी उन्हें मारने ही वाला था कि अचानक भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे गुरुद्रुह, अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने पूरी रात मेरा पूजन किया, जल चढ़ाया और बिल्व पत्र अर्पित किए। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और अब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह सुनकर शिकारी की आंखें खुल गई। उसने अपने शिकार करने के बुरे कर्मों से तौबा की और सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। कथा का संदेश। महाशिवरात्रि की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर की।